हेलो एवरीवन। आज तो आप समझ गए होंगे, ऊपर हेडिंग जो आप दिखाई दे रहा है आपको, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो क्लास 10 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से दो एटम आपस में कैसे मिलते हैं, कैसे अटैच होते हैं और एक मॉलिक्यूल मतलब अणु का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक अणु, दैट मीन्स दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइंड होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन ये कंबाइंड होते कैसे हैं, क्या वजह होता है? तो देखिए, ये जो टॉपिक है ना जिसमें हम लोग ये इस बात को कवर करते हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग, जो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि केमिकल बॉन्डिंग्स करने के लिए आपको सारे एटम जितने भी होते हैं एलिमेंट, उसके एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि एटॉमिक नंबर हम लाए कहां से, सभी का। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं। पहले ये देखिए, ये आप पीरियोडिक टेबल आप देख पा रहे हो। इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं। देखिए यहां हाइड्रोजन है, वो हीलियम है, ये लिथियम, ये बेरिलियम, इसी तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम दिए गए। अब इसमें गौर करिए, देखिए एक सिंबल यहां पर बनाया गया है। अब गौर कीजिएगा, यहां जो ये नाम होता है ना, आप ये जो चीज आप देख पा रहे हो, ये कॉर्नर में यही होता है एटॉमिक नंबर। जैसे ये ऑक्सीजन का सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। तो ऐसे ही देखिए बोरोन, यहां कॉर्नर में आप नजर डालोगे तो यहां आपको एटॉमिक नंबर दिख जाएगा। चलिए, तो जब भी किसी एलिमेंट का केमिकल कॉम्बिनेशन करने के लिए एटम की जरूरत होगी तो आप यहां से देख सकते हो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। चलिए हम पीछे जाते हैं। सॉरी, ये क्या खुल जा रहा है। चलिए ये केमिकल बॉन्डिंग में, तो केमिकल बॉन्डिंग मीन्स रासायनिक बंधन जो होता है वो दो तरह का होता है। देखिए आप, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को और एक नाम से जानते हैं, आयोनिक बॉन्ड। हिंदी में इसे विद्युत संयोजक बंधन कहते हैं, है ना। विद्युत संयोजक क्या कहते हैं, बंधन। और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड मैं बताने जा रहा हूं। तो देर ना करके मैं शुरू करता हूं, और ये जो टॉपिक है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस कोवैलेंट बॉन्ड का, आप लोग वहां से देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसका नाम क्यों पड़ा, आयोनिक बॉन्ड नाम क्यों पड़ा, हिंदी में इसे विद्युत संयोजक बंधन क्यों कहते हैं, इसे समझने के लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता क्या है। ये केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। देखिए भाई, दो अलग अलग एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके या फिर साझा करके, माने शेयरिंग करके जो बॉन्डिंग बनाते हैं ना, उसे ही कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जैसे होते हैं ना, रिश्ते बनते हैं दो अलग अलग घरों के, है ना। एक लड़का है, एक लड़की, कुछ लेन देन होता है और उसके बीच में जो रिश्ता होता है वो बॉन्डिंग बनता है। हमारे दोस्तों के बीच में भी इस तरह का बॉन्डिंग होता है, घर में हस्बैंड वाइफ के बॉन्डिंग होते हैं, भाई भाई के बॉन्डिंग होते हैं, भाई बहन के भी बॉन्डिंग होते हैं। तो उसी तरह यहां भी कुछ भाई बहनों के भी बॉन्डिंग आपको दिखने मिल जाएगा। चलिए इसके लिए हम सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। देखिए, सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना, कॉमन सॉल्ट।
हम लोग जो घर में नमक खाते हैं कॉमन सॉल्ट है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आप मैं दो एग्जांपल्स देकर मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बताऊंगा कि आयोनिक बॉन्ड होता क्या है ना, विद्युत संयोजी बंधन कहते किसको है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरह से ये NaCl दो अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइंड कैसे होकर एक मॉलिक्यूल, ये देखिए ये बड़ा गोला मींस दो अलग अलग मिलकर एक बड़ा गोला बनाया, दैट मींस मॉलिक्यूल बनाया। कैसे बनाया चलिए देखते हैं। व्हाइट कलर ले लेता हूं। चलिए यहां पर सबसे पहले मैं सोडियम लिख देता हूं Na और इधर क्लोरीन। आपको पता होगा कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना। चलिए कैसे हम समझेंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये पीरियोडिक टेबल में आप यदि आओगे तो यहां पर आपको देखिए सोडियम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और वहीं दूसरी तरफ क्लोरीन, इधर देखिए ये क्लोरीन। तो एक इधर मेटल और इधर नॉन मेटल होते हैं, दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं। देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का यहां 17 आप देख सकते होगे, है ना। तो देखिए क्लोरीन का यहां 17। तो सबसे पहले आप लोगों को एटॉमिक नंबर इस तरह से लिख देना है। अब क्या है देखिए यहां पर इन दोनों का यदि आप स्ट्रक्चर को देखो, एटम का स्ट्रक्चर को, तो कुछ इस तरह से होता है। ये न्यूक्लियस, ये इसका ऑर्बिट K L M, ठीक है ना। आप ये ऑर्बिट के बारे में नहीं जानते होंगे तो मेरा जो वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर वो आप देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए यहां पर इसके एटम का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, आपको एटॉमिक नंबर यदि 11 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना तो कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा। और बचा कितना, टोटल 11 में से तो हम यहां पर 10 को फिट कर दिए, एक और यहां पर चलिए दे दिए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को उसके सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो ये जरूरी है समझने के लिए, बॉन्डिंग समझने के लिए। वही दूसरी ओर यदि हम क्लोरीन का बनाएं तो क्लोरीन का यहां पर देखिए ये रहा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये जरूरत पड़ा तो फोर्थ ऑर्बिट का भी जरूरत पड़ेगा इसमें। चलिए यहां पर मैं इसका इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 ही क्यों हो रहा है आप देख सकते हो यहां पर। इसके लिए आपको मेरा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। आप वो वीडियो देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा। चलिए 10 हो गया ना, अब बचा क्या 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स सारा फिट तो हो गया। तो ये ऑर्बिट का जरूरत ही नहीं पड़ा, इसलिए इस ऑर्बिट को हम यहां से सफा कर देते हैं, क्लीन कर देता है। ये क्लीन कर देता हूं मैं, इरेजर तो आओ भाई, ये क्लीन हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि इसके बाहर वाला ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये लोग दोनों करता क्या है ना,
अब देखिए इन दोनों में बॉन्डिंग कैसे होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना भी एलिमेंट होता है वो सारा, जितने भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं ना, वो स्टेबल होना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं। जिस तरह हम लोग ना शांत होना चाहते हैं ना, उसी तरह ये लोग भी शांत होना चाहते हैं। देखिए, और शांत होकर ये बनेंगे क्या, ये इनर्ट गैस बनेंगे। सब कोई चाहता है, इसमें जितना भी है ना, ये दोनों बॉन्डिंग बनाकर सोचते हैं, जितना भी ये एलिमेंट्स है वो चाहते हैं कि मैं इस स्टैंडर्ड फैमिली का बनूं। ये स्टैंडर्ड फैमिली है। यहां पर आप जो देख रहे हो ना, ये 18 नंबर ग्रुप, इसी में सारे के सारे जितने भी है ये सब इनर्ट गैसेस है, और सब कोई चाहता है भैया हम इसी का जैसा बनेंगे, एकदम इसी का जैसा स्टेबल बनेंगे, शांत बनेंगे। तो ऐसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी एटम को अपने जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। हीलियम को छोड़कर आप यदि नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सबको आप देखोगे तो इसके बाहर के जितने भी ऑर्बिट हैं सब में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिर्फ हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी इनर्ट गैस है। तो जितना भी एटम है सब कोई चाहता है कि मैं अपने बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करके शांति से हिमालय पर जाके बैठ जाए, यही चाहता है। तो अब भैया हिमालय पर बैठने के लिए इन सबको क्या करना पड़ेगा, देखिए इन सबको करना क्या पड़ेगा। देखिए, इसको स्टेबल होने के लिए चाहेगा कि मेरा जो बोझ है 1 इलेक्ट्रॉन का, मैं यदि हटा दूं, वो किसी को दे देता हूं, तो मेरा जो इसके पहले वाला ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये चाहेगा बेचारा, इसका देखिए बाहर में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगने का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, ये ब्लैक कलर व्हाइट कलर में लेता हूं। फर्स्ट ऑर्बिट में देखिए 2, सेकंड में है ये क्या, सेकंड में 8, थर्ड में 1, और इसका भी देखिए 2, 8, 7। मतलब कोई भी देखिए हिमालय पर जाने लायक नहीं हुआ है अभी तक। दोनों स्थायी होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, शांत होना चाहता है। तो ये क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखिए ये सोडियम है भाई, मेटल का दिल बहुत बड़ा होता है, ये दे दिया सोडियम जो है, ये इसको दे दिया। और जो छोटा दिल वाला था क्लोरीन, वो ले लिया क्योंकि इसको जरूरत था। तो यहां से देखिए ये सोडियम से हुआ क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है, जो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, वो यहां से निकल गया। और क्लोरीन में Cl, क्लोरीन में क्या हुआ कि यही 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। तो इस तरह से देखिए जब इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हुआ क्या, एज वी नो, हम लोग जानते हैं किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। जैसे देखिए अभी तक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो दोनों में क्या था, 11 ही था। लेकिन हुआ क्या, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, बाहर चला गया। देखिए बाहर मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की यदि बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन यदि उसको दे देता है तो ये इलेक्ट्रॉन, याद रखें इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इसके मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उस वीडियो में मैं बताया हूं, वो आप देख लेना। तो यदि मैं इसमें बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं आप लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो ये क्या हो गया कि ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर, ये सोडियम देखिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 प्लस का साइन यहां पर डिनोट होगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। जबकि क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसके ऊपर माइनस का साइन होगा। तो इस तरह से अब हुआ क्या कि सोडियम जो है वो कुछ इस तरह से अपना स्ट्रक्चर बना लिया 1 इलेक्ट्रॉन गंवाकर। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 2 8, एक तो दे दिया ना, तो 2 8। वहीं दूसरी तरफ यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में देखिए 1 2 3 ऑर्बिट, इसमें भी यदि मैं इलेक्ट्रॉन बैठा दूं फर्स्ट ऑर्बिट में 1 2, सेकेंड ऑर्बिट में 1
2 3 4 5 6 7 8। एक और बनाना पड़ेगा। वन 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से यहां पर भी बाहर वाला ऑर्बिट में आप देख सकते हो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हुआ 2 8 8। मींस इसके भी बाहर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब ये लोग दोनों शांत हो गया, एकदम शांत, मतलब स्टेबल हो गया। अब ये लोग स्टैंडर्ड बन गया, मतलब ये इनर्ट गैस का जैसा बन गया, है ना। आप देख सकते हो कि इसमें बाहर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी बाहर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये जब स्टेबल हो गया तो देखिए, ये यदि इलेक्ट्रिकली दिखा जाए तो इलेक्ट्रिकली क्या है, पॉजिटिव Na+, और ये इलेक्ट्रिकली क्या हुआ, नेगेटिव, मतलब ये कैटायन बन गया और ये एनोयन बन गया। एनोयन कैटायन मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन कट गया, चला गया, इसीलिए कैटायन, और वो क्लोरीन एनोयन आया उसके पास, तो ये एनोयन। तो ये क्या हुआ कि दोनों आयन बन गए ना, दोनों क्या हुआ, आयन बन गए, इसीलिए इसको और एक नाम आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि आयन बनने से ही ये दोनों आपस में बॉन्डिंग किए। ठीक है, चलिए, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होता है, इसीलिए ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस, तो पता है होगा कि अट्रैक्ट करता है। तो बस ये दोनों एक दूसरे को खींच लिया और बनाया क्या, सोडियम क्लोराइड। तो ये रहा सोडियम क्लोराइड के बनने का कहानी। आप समझ ही गए होंगे कि इसको क्यों आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि दो आयन के मिलन की कहानी है। और इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली ऑपोजिट होने की वजह से अट्रैक्ट किए और आपस में इस तरह का बॉन्डिंग बना दिए। मतलब भाई बहन का बॉन्डिंग कहो या किसी भी तरह का बॉन्डिंग, आपस में बॉन्डिंग, लेन देन, तो यही तो हुआ केमिकली बॉन्ड होना। तो अब इसी तरह यदि आप सेम वे में यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड की भी कहानी सुनो ना, CaO। अब है कैल्शियम ऑक्साइड में भी देखिए, यदि मैं बात करूं तो यहां पर Ca जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, और ऑक्सीजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है। यदि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखिए, सबसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8 होता है, लास्ट में 4। क्योंकि अब सवाल ये होता है कि थर्ड का तो कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है ना, 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी होता है थर्ड ऑर्बिट का। तो आप 8 और 2 क्यों लिखे हो, इसका वजह वेरी सिंपल है कि किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे नहीं। और यदि मान लीजिए इसका आउटर मोस्ट में हम 18, ये बाकी जो 18 इलेक्ट्रॉन रखने का जो कैपेसिटी है उसके जगह पर 10 रख देते हैं तो फिट तो हो जाएगा, लेकिन ये नियम के खिलाफ होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होना नहीं चाहिए। इसीलिए क्या होता है, 8 और 2 इस तरह का फिट हो जाता है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो इसका फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 6। अब देखिए होगा क्या, वो चाहेगा अपने बाहर वाला ऑर्बिट में 8 बनाना और ये भी चाहेगा 8 बनाना। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, ये इसको दे देगा। आप इसको इस तरह से समझो, देखिए यहां पर कैल्शियम का यदि हम लिविस का ये डॉट स्ट्रक्चर देखें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना, लुईस का डॉट स्ट्रक्चर देखे तो देखिए, डॉट मतलब क्या होता है, जो बाहर वाला ऑर्बिट रहता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी को डॉट से इंडिकेट किया जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन को नहीं, सिर्फ बाहर वाला ऑर्बिट का। देखिए इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के बाहर में देखिए
कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसको स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन को ये देना पड़ेगा, दोनों का दोनों, है ना। तो इस तरह से होता क्या है कि यहां से ये जो कैल्शियम है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है और ये पॉजिटिव आयन हो जाता है। इसे हम लोग 2+ भी लिख सकते हैं या फिर 2+ का साइन भी दे सकते हैं। मतलब इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये पॉजिटिव आयन हो गया। वहीं यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2-, या इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकली क्या हुआ? पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। तो फाइनली क्या हुआ कि ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट किया, है ना। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक का ऑपोजिट चार्जेस देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना, आपस में ये दोनों कंबाइंड हो गया और क्या बनाया? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है और डॉट बनाने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो डॉट बनाने के लिए सबसे बाहर वाला जो सेल होता है उसी के इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और इसे आयोनिक बॉन्ड भी क्यों कहते हैं, समझ में आया? 2 अलग अलग आयन आपस में बॉन्डिंग किए, इसीलिए आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव और इलेक्ट्रिकली नेगेटिव दोनों ऑपोजिट चार्जेस का संगम है, मिली भगत है, बॉन्डिंग है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बॉन्डिंग समझ में आ गया होगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है हम इसमें भी देख पाएंगे। देखिए सोडियम और क्लोरीन में भी देख सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखें तो यहां पर देखिए सोडियम, इसका बाहर वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 डॉट। और क्लोरीन के बाहर की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 7 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन को एक जरूरत था, दे दिया, तो ये क्या हो गया? सोडियम प्लस, और ये लेकर क्लोरीन माइनस। तो अब ये दोनों प्लस माइनस इलेक्ट्रिकली एक दूसरे का ऑपोजिट होकर NaCl बनाया। तो यहां भी आपको डॉट स्ट्रक्चर बता दिए। डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा याद रखना कि जब भी आप इस तरह का डॉट बनाओ तो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसी का इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आया तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि किस जगह पर आपको समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा उसे जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाऊंगा तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।